हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर ली है। भारत में कुल पड़ोसी देश बता दिए, भारत की अवस्थिति बता दी। अब हम बात करेंगे कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है और भारत को कुल कितने राज्यों में बांटा गया है और कुल केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इसके वो कितने हैं। साथ ही हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की, लंबाई की और चौड़ाई की, स्थलीय सीमा है और जलीय सीमा की। जैसा भारत दिखाई दे रहा है, उत्तर में इसके जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में इसके तमिलनाडु, सबसे दक्षिणतम जो राज्य है वो तमिलनाडु है। सबसे जो पूर्वी राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये जम्मू एंड कश्मीर है उत्तर में, और सबसे पश्चिम में आता है हमारे गुजरात। ये 4 राज्य हो गए, यानी चारों दिशाओं की जो सीमा है वो इन राज्यों से बनाई गई है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा देश है, जो भारत है, उसकी अक्षांशीय विस्तार, यानी कितने से कितने डिग्री लैटिट्यूड पर ये है। अक्षांशीय विस्तार यानी अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो कि गोल है, सबसे बीचों बीच की जो रेखा है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर जिसे हमने बात करी है कि ये हमारे इक्वेटर कहलाता है। 90 डिग्री उत्तर है और 90 डिग्री दक्षिण है। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी अगर हम जब भी अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो हमें क्या बोलना होगा? उत्तरी अक्षांश बोलना होगा। तो भारत कहाँ पर स्थित है? भारत है यानी 90 डिग्री तक हमारे उत्तर में हो गया, यानी एक करके अगर हम देखें तो ये है हमारे 90 डिग्री उत्तर, और इसी तरीके से 1 2 3 4 हम 90 तक पहुँचे तो 90 डिग्री दक्षिण तक ये अक्षांशीय विस्तार पृथ्वी का आ जाता है। तो भारत आता है हमारे 8 डिग्री 4 मिनट। 4 मिनट की अभी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है। भारत का जो दक्षिणतम जो छोर, हमें ये वाला जो छोर दिखाई दे रहा है वो 8 डिग्री 4 मिनट यानी 30 मिनट। अगर हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री में होते हैं हमारे 30 मिनट होते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ये जो उत्तर का जो भाग है, यानी ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी हम बात किसकी करें? ग्लोब पर या हमारी पृथ्वी में भारत की स्थिति कहाँ पर है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री से 37 मिनट, यानी जम्मू कश्मीर का जो सबसे उत्तर का भाग है इतने विस्तार पर स्थित है। यानी इसका हमने विस्तार देख लिया। यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो डिग्री बढ़ रही है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी ये हो गया हमारे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री कितना 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जैसे ही उत्तरी अक्षांश है वैसे ही हमने देखा पूर्वोत्तर, यानी अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है। तो यहाँ से यहाँ पर हम बढ़ेंगे तो डिग्री बढ़ेगी कि घटेगी, जो हम ये अभी चर्चा कर लेते हैं। जिस प्रकार से हमने किसको बांटा है? अक्षांश रेखाओं को बांटा है 180 में, यानी 90 डिग्री उत्तर में, 90 डिग्री दक्षिण में। ठीक इसी प्रकार से ये लंदन का ग्रीनविच, लंदन की ग्रीनविच वैद्यशाला, यहाँ से होकर के 0 डिग्री, यानी अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी को हमने कितने भागों में बांटा, ये हमारे 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री। अब ये बीचों बीच की जो रेखा है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? ग्रेट ब्रिटेन की लंदन में जो ग्रीनविच जो लेबोरेटरी है उसके बीचों बीच से ये होकर के गुजरती है। इसके जो पूरब में इसका जो ये वाला भाग है यानी पूरब में कहलाता है, इसको हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और जो पश्चिम में जो भाग आ जाते हैं, जो कंट्रीज़ आते हैं, उसको हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। यानी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो एक ध्रुव से शुरू होकर के दूसरे ध्रुव पर ख़त्म हो जाती हैं। गोल है, और गोल हम यानी गोल जो भाग होता है उसको हम कहते हैं 360 डिग्री भागों में या 360 डिग्री में जिसे बांटा जाता है। एक डिग्री का अगर हम अंतर देखते हैं तो 180 डिग्री तो हो गई ईस्ट में और 180 डिग्री हो गई वेस्ट में। यानी अगर इसको हम 0 मान लेते हैं तो आगे हम बढ़े 1 2 3 4 5 6, यानी अगर हम
0 डिग्री से अगर हम पूर्व की तरफ एक आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, डिग्रीज़ में यानी जो डिग्री है वो बढ़ेगी, और यहाँ पर भी 0 डिग्री से पश्चिम में जाने पर भी क्रम रूप से अगर हम देखते हैं तो वृद्धि होगी। तो हमने क्या देखा कि गुजरात यानी यहाँ पर हमारे कितने डिग्री आता है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के हमने अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे पूर्व में स्थित है कितना हुआ, 97 डिग्री 25 मिनट कितना पूर्वी देशांतर में स्थिति इसकी पाई जाती है। यहाँ से यहाँ तक हमने देख लिया भाई 68 है, और 68 से यहाँ पर है 97, इनके मिनट्स भी अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, 30 डिग्री का अंतर हो जाता है। यानी अगर ये चीज़ हम देखें कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का ही है, सभी देशों का कुछ ना कुछ देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ से हम यहाँ पर बढ़े तो एक हम ऐसा नहीं कि 68 से सीधे ही 97 पर पहुँच गए, एक डिग्री को हम देखते हैं तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितना अंतर हुआ, 30 डिग्री का अंतर हुआ। और हमें ये पता है कि सूर्य उदय कहाँ पर होता है, सूर्य पूर्व में पहले निकलता है। तो सूर्य जब पूर्व में पहले निकल रहा है तो एक डिग्री से अगर हम देखें तो 1 डिग्री देशांतर पर कितना अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलेगा, उससे 1 डिग्री आगे बढ़े तो 4 मिनट का अंतर, फिर और आगे बढ़े तो 4 मिनट का अंतर। तो हमने क्या देखा, 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो 30 डिग्री पर कितने का हुआ, 30 इंटू कितना हुआ 4, 120 मिनट यानी 2 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय जब होगा उसके ठीक 2 घंटे बाद में सूर्य उदय होगा गुजरात में। लेकिन एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय निर्धारण या समय नहीं दिखाया जा सकता है। ऐसी समस्या सिर्फ भारत में नहीं है, जिन भी देशों का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है वहाँ पर ये समस्याएं देखने को मिली है। तो इस समस्या का सिर्फ एक ही निदान था कि जो देशांतरीय विस्तार है उसमें जो सबसे बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है, जो सबसे बीचों बीच की जो देशांतरीय रेखा है, भारत की सबसे बीचों बीच की देशांतरीय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वो पूरे भारत के लिए मान्य होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है अरुणाचल प्रदेश की में जो घड़ी है वो कुछ और समय बताएगी, क्योंकि 2 घंटे का अंतर हो गया, और गुजरात की घड़ी कोई और समय बताएगी। ये जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इसे मानक समय देशांतर या मानक समय या मानक देशांतर रेखा बोला जाता है, जो कहाँ से, यूपी में इलाहाबाद, और इलाहाबाद में कौन सी जगह है, नैनी नामक जगह से ये होकर के गुजरती है। ये हमने बात कर ली। अब हमारे पास में क्या आता है कि जो भारत है उसकी लंबाई। अब हमने पहले बात किसकी करी है, अक्षांशीय विस्तार हो गया, भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया। इसके बाद में आता है हमारे कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। जो भारत में स्थल यानी ये स्थलीय भाग हो गए, स्थलीय भागों की सीमा है 15,200 किलोमीटर, लैंड लॉक्ड यानी इसमें कोई जलीय भाग नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि भारत की जलीय सीमा, जब हम पहले ही कह चुके हैं कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, हिंद महासागर, अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। इन सीमाओं को अगर हम मिलाते हैं, किनको जोड़ के, यहाँ पर है लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार, ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं भारत के, इनको भी अगर हम जोड़ लें जलीय सीमा में तो टोटल हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर अंडमान निकोबार को हटा दें, लक्षद्वीप को हटा दें, तो द्वीप होने के साथ साथ ये क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, इन्हें अगर हम हटा देते हैं तो 6,100 किलोमीटर इनकी जलीय सीमा हो जाती है। भारत की उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू कश्मीर से सबसे दक्षिणतम जो हमारा प्रदेश है वहाँ तक अगर हम देखें तो 3,000 यानी भारत की कुल लंबाई कितनी है, 3,214 किलोमीटर। वैसी लंबाई है तो चौड़ाई भी होगी, जो अरुणाचल प्रदेश से लेके है गुजरात तक 2966 किलोमीटर। भारत का एरिया कितना है, क्षेत्रफल 3287
263 वर्ग किलोमीटर। इतना भारत का क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल वर्ल्ड का कितना है, पूरे विश्व का है 2.4%। यानी यहाँ पर 17.5% तो पॉपुलेशन रहती है इंडिया में। यानी भारत जो है वो 137 करोड़ जनसंख्या के साथ में विश्व में अपना दूसरा स्थान रखता है। लगभग 17.5% जनसंख्या इस देश में रहती है, लेकिन क्षेत्रफल कितना है, सिर्फ विश्व का 2.4% है। और इस 2.4% पर जो है के साथ ही भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान आता है।